नमस्कार दोस्तों। आज ऐसे 5 सवाल लेकर के आए हैं जो कि प्रत्येक एग्जाम में जो भी आपका जनरल कंपटीशन है जो बैठते हैं आप उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलता है। दोस्तों पिछले साल जो भी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, ठीक ना, या फिर एएलपी का या टेक्नीशियन का, आप जरूर देखिएगा पलटा करके। जो टाइप के सवाल भी हम बताने जा रहे हैं जरूर पूछे जाते हैं और 100% पूछे जाते हैं। और जहाँ तक मेरा उम्मीद है, मेरा देखा हुआ है, लड़का उसे छोड़ कर आता है। जानते हैं सबसे बड़ा गलतफहमी क्या है? आपको जो क्वेश्चन लगता है, जो चीज़ लगता है कि हम ये करके आए हैं, हम किए हैं और हम ये जानते ही हैं, वो सबको ही जानते हैं, ठीक ना। आप उन क्वेश्चन को जब तक क्रैक नहीं करेंगे, जो लड़का छोड़ के आते हैं उसको जब तक क्रैक नहीं करेंगे तब तक आपका एग्जाम निकलने वाला नहीं है। दोस्तों आप अगर पढ़ाई करते हैं तो मन से कीजिए और ज़रूर बोलता है ना कि छानबीन कीजिए क्वेश्चन का कि कौन क्वेश्चन आपको तोड़ रहा है। आपको नहीं तोड़ना चाहिए, उसको आप तोड़िए। जब ये चीज़ करना सीख जाएंगे तो जरूर है आप सफल होंगे। आइए आज का सवाल देखते हैं। दोस्तों पहला सवाल है, बोलता है एक पाइप किसी टैंकी को 3 घंटे में पानी से भर सकता है। टैंकी में एक छेद होने के कारण इसको भरने में 3.1/2 घंटे लगते हैं। छेद होने के कारण पूर्ण भरी हुई टैंकी कितने समय में खाली हो जाएगा? दोस्तों ये सब सवाल पे लड़का कंफ्यूज कर जाता है। आपको देखना है क्या, एक टैंकी है, ठीक है, एक टैंकी है। दोस्तों इस टैंकी में एक नल लगा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ क्या है, एक नल लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है, नल टैंकी को फिल कर रहा है, समझ रहे हैं ना, ये भर रहा है। लेकिन दोस्तों एक छेद है, इसमें एक छेद है जिसके कारण टैंकी से पानी बाहर हो रहा है। और ये जो नल भरता है इसको 3 घंटे में भरता है, लेकिन ये छेद होने के वजह से इसको 3.1/2 घंटा लग रहा है, यानी कि कहीं कहीं समय ज्यादा लग रहा है। चलो ये जो खाली कर रहा है दोस्तों इसको हम बी मान लेते हैं, आपको हम समझा रहे हैं, हालांकि सवाल तो एक लाइन में बन जाएगा, ठीक है। अब देखो नल ए है, नल ए है, ठीक है, ए है, ठीक है। इसको और ये जो छेद है, ये जो छेद है इसको हम बी मान लिए। क्या मान लिए? बी मान लिए, ठीक है, बी मान लिया। बी की इफिशिएंसी या समय दिया नहीं है। ये जो है दोस्तों 3.1/2 घंटे ज्यादा लग रहा है भरने में। किसको? नल ए को। क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके साथ बी नाइंसाफी कर रहा है, यानी बी खाली कर रहा है। क्या कर रहा है? बी खाली कर रहा है। खाली कर रहा है मतलब माइनस, जो भरता है वो प्लस। यानी कि दोस्तों ए माइनस बी जो है 3 6 7/2 लिख देते हैं, 7/2 घंटा जो है ना। नल ए भर रहा है 3 घंटा में, 3 घंटा में भर रहा है दोस्तों, ठीक है ना। और ये जो छेद है बी, ठीक है, ये जो छेद है जहां से पानी निकल रहा है, इसी छेद के होने के कारण नल ए को 3.1/2 घंटा ज्यादा लग रहा है। यानी कि इसमें बी मिला हुआ है, जो खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है वो भर रहा है, यानी एक साथ कम हो रहा है। तो जो भर रहा है वो प्लस, जो खाली कर रहा है वो माइनस, यानी कि ये दोनों एक साथ कम करने के वजह से नल ए को 3.1/2 घंटा समय ज्यादा लग रहा है, यानी कि बोल सकते हैं 7/2 घंटा लग रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ ए है, यहाँ ए माइनस बी है, इसको 3 घंटा लग रहा है, इसको 7/2 घंटा लग रहा है। अब देखो 7 और 3 का एलसीएम लोगे 21 आएगा, यानी कि ये क्या हो गया? कैपेसिटी हो गया। कहने का मतलब इस टैंकी में मोटा मोटी 21 लीटर पानी आ सकता है। 3 7 21 यानी कि 7 यूनिट, यानी कि पर आवर 7 यूनिट पानी भर देगा कौन? ए। और a माइनस बी, अगर इसका हम देखते हैं सत्या, इससे भाग दो, इसमें देखो इससे भाग देते हैं हम, ठीक है। तब देख लेना था, कंफ्यूज मत होना। 21/7/2 यहाँ इक्वल है ना, सत्या 21 3, ये 2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? 6। यानी कि दोस्तों ए जो है भर रहा है और बी निकल रहा है, तो a माइनस बी जो निकलने की क्षमता है, यानी कि भरने की जो क्षमता है वो क्या है? 6 है। यानी कि ए भर रहा है और बी निकल रहा है, इस दोनों काम एक साथ कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो इसकी क्षमता है ये 6 है। यानी कि यहाँ देखो अगर छेद नहीं होता है तो ए जो है 1 घंटा में 7 भर रहा है, लेकिन छेद होने की वजह से उसकी क्षमता घट जाता है, यानी कि 1 घंटा में 6 ही भरता है। अब देखो हम कहेंगे भैया कि चलो इस दोनों को घटा दो, 7 और 6 को घटा दो, तो ए माइनस बी करोगे, ए माइनस बी करोगे। देखो हम हटाते हैं, इसको माइनस को हटा देंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 - 6 हो जाएगा, 7 - 6 हो जाएगा। देखो ये कट जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों बी की जो क्षमता है वो 1 है, यानी कि 1 घंटा में 1 यूनिट ये खाली कर रहा है। तो भैया कर क्या? पूरे टैंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? भैया जब छेद एक ही को है और 1 घंटा में 1 खाली कर रहा है, तो 21 को खाली करने में कितना लगेगा? 21/1 बराबर 21 घंटा लगेगा।
इसको समझाने के लिए हमको इतना कुछ करना पड़ा। लेकिन इस टाइप के जब भी सवाल आए कि नल 3 घंटा में भर रहा है लेकिन कोई छेद होने की वजह से इतना समय लग रहा है, इसका मतलब समझ लेना कि भैया इसमें एगो छुपा हुआ है। कौन छुपा हुआ है? बी छुपा हुआ है। कहने मतलब एक छेद छुपा हुआ है जो इसके साथ कम मिलके कर रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि इसके साथ कम कर रहा है, इसके साथ कर रहा है। सीधा क्या करना है आपको, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये कर दिए हम, ठीक है, ये कर दिए हम, उसके बाद ये निकाल दिए, सीधा घटा दो, 7 में 6 जाएगा 1, 21/1 कर दो बराबर 21, फाइनल आंसर। कुछ करने का झमेला नहीं, कुछ झंझट नहीं, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टैंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टैंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगा हुआ है या लगा है, ठीक है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप इस टैंकी को कितने समय में खाली करेगा? तो सवाल वही है, यहाँ पे सवाल भैया वही है। देखो ए और बी है, ए और बी है, कहने मतलब इस बार जो है 2 गो नल है, ये ए ले लो और ये इधर से बी ले लो, ठीक है। लेकिन तीसरा जो है यहाँ भैया सी तली में लगा हुआ है। कह रहा है क्या, ए जब भी कम कर रहा है तो ए कितने समय ले रहा है? 60 मिनट ए ले रहा है और बी भैया कितना ले रहा है? 75 मिनट। लेकिन अब देखो यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगा है। ये नहीं कर रहा वो कितना खाली कर रहा है, ये कितने मिनट पर, जैसे कह रहे हैं ना कि ये जो है 60 मिनट में भर देगा, तो ये नहीं कह रहा है तीसरा इतना मिनट में खाली कर देगा। कह रहा है क्या, लगा हुआ है भैया, लगा हुआ है। कह रहा है क्या, लगा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाता है। कहने का मतलब तीनों पाइप यानी कि ए से भरवा रहा है, बी से भरवा रहा है और सी से खाली कर रहा है, तीनों एक साथ कम कर रहा है। यानी कि भर रहा है, ए भर रहा है, बी भर रहा है और सी खाली कर रहा है। जब तीनों एक साथ कम करता है तो बोलता है क्या, टंकी 50 मिनट में भर जाती है। ऑटोमेटिक है भैया, 2 को भरने वाला है, वो खाली करने वाला है, तो भरेगा ही पहले, तब ना धीरे धीरे खाली कर, मतलब खाली भी हो रहा है इधर से, फिर भी भर जाएगा पहले, तो भैया बोलता है 50 मिनट में भर रहा है, ठीक ना। अब देखो भैया यहाँ पर जो है, यहाँ ए प्लस बी और माइनस सी है जिसमें 50 मिनट लगता है। अब देखो 60-50 का एलसीएम लोगे तो 300 आएगा, 300 और 75 का लोगे तो फिर 300 आएगा, ठीक है। इसमें यहाँ से भाग दो तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ से भाग दो तो 4 आएगा, यहाँ से भाग दो तो 6 आएगा। अब देखो दोस्तों, ए की जो क्षमता है, कैपेसिटी है पर मिनट 5 है, 5 यूनिट 1 मिनट में भरेगा और बी भरेगा 4 यूनिट। लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी दोनों मिल के भर रहा है और सी खाली कर रहा है, इसकी क्षमता इसका कितना हो रहा है, वो 6 हो जा रहा है। तीनों मिल करके क्षमता बढ़ना चाहिए, यानी कि दोनों मिल रहा है उसका क्षमता बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ सी के खाली करने की वजह से क्षमता 6 हो जा रहा है। अब हमको देखना पड़ेगा कि सी का, ओनली सी का क्षमता क्या है, ठीक है। तो आओ देखो, ए प्लस बी 5 4 9, सी घटा दो कितना है, सी 6 है, घटा दो कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि दोस्तों सी की जो क्षमता है 3 हो गया। अब करवाना कितना है खाली हमको, कैपेसिटी कितना है, 300 है। 300 को 3 से भाग दे दो तो कितना आएगा भैया, बोलेगा क्या, 100 मिनट। दोस्तों 100 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। यानी कि पहला सवाल और सेकंड सवाल सेम था, यही था, वहां पर 2 एक ही नल था और इसमें एक छिपा हुआ था छेद। यहाँ पर 3 नल कह रहा है, वो तली में खाली करने के लिए एक तीसरा लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। यही चीज को आपको समझना पड़ेगा, जब फंडा को आप समझ जाएंगे फिर उसको तोड़ देंगे, इसलिए पहले आप क्वेश्चन को समझो। आगे सवाल देखिए, एक पाइप किसी टैंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टैंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टैंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा? दोस्तों इसमें देखो कि नल एक है, ठीक है, एक नल है, ए मान लेते हैं, एक नल है जो कि 6 घंटा में किसी टैंकी को भर रहा है। दोस्तों जब ये एक ही नल है तो हम यहाँ पे भी टैंकी को 6 मान लिए, यानी कैपेसिटी जो है इसका 6 लीटर, हम माने 6 लीटर उसमें पानी आ सकता है, ठीक है। अब देखो 6 से 6 को डिवाइड करोगे तो 1 क्या आएगा, यूनिट आएगा। ये दोस्तों यूनिट आएगा, यानी क्षमता हो गया 1 यूनिट, यानी कि क्षमता हो गया पर आवर, क्या हो गया, पर आवर, ठीक है, आवर हो गया। यानी दोस्तों ये जो है 1 घंटा में 1 यूनिट भर सकता है। अब कह रहा है क्या, टैंकी को आधा भरा दिया जाता है, किसके द्वारा, ए के द्वारा। अब टैंकी को जब आधा भरा दिए जाओगे तो कितना भर जाएगा, 3 यूनिट भर जाएगा, 3 यूनिट भर जाएगा। दोस्तों 1 यूनिट भरने के लिए, उसको 1 यूनिट भरने के लिए 1 घंटा लगता है, तो 3 यूनिट भरने के लिए दोस्तों कितना लगेगा, 3 घंटा लगेगा। यानी कि दोस्तों टैंकी को आधा भरने के बाद कहा है क्या, 3 नल, इसी प्रकार के 3 नल और चला दिए जाते हैं। समझ रहे हैं ना, 3 गो वो हो गया, 3 गो वो हो गया और 1 गो पहले से है इसमें, यानी कि 4 नल हो गया, 4 नल हो गया। तो यानी कि 4 यूनिट
4 यूनिट दोस्तों, 4 यूनिट दोस्तों पर आवर हो रहा है दोस्तों। यहां पर एक नल था, इसके कारण 1 घंटा में 1 यूनिट भरता है। बोलता है क्या, इसी प्रकार के 3 और नल, 3 को पहले और 3 को अब चला रहा है और 1 को पहले, यानी 4 को हो रहा है। अब चारों जो है एक साथ कम कर रहा है, और चारों को एक साथ कम करवाएंगे तो 1 घंटा में 4 यूनिट भरेगा। क्योंकि यहाँ 1 घंटा में अकेला था तो 1 यूनिट भर रहा था, अभी 4 को हो गया तो 1 घंटा में 4 यूनिट भर रहा है। अब भरवाना कितना है हमको, 3 तो भर दिया है बच्चा, 3 तो भर दिया है, तो बचा कितना है, 3 बचा है। 6 में से 3 घटाओगे तो 3 बचा है। अब भरवाना हमको 3 है ना, तो 3 को 4 से डिवाइड कर दो। इतना आवर समय लग गया, लेकिन कुछ पहले भी कम किया है। कितना कम किया है, 3 घंटा। तो टोटल टाइम जो होगा 3 + 3/4। जब इसको आप करोगे, इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 या 45, 3 घंटा 45 मिनट। समझ में आ गया दोस्तों, समझ में आ गया क्लियर। ऐसे सवाल को छोड़ना नहीं, आपको बना के आना है कि एक नल किसी टैंकी को 6 घंटा में भर रहा है, उसका कैपेसिटी हम 6 मान लिए, उसमें इतना पानी आ सकता है। उसका जो क्षमता हो गया 1 यूनिट हो गया, पर आवर 1 यूनिट। बोलता है आधा टैंकी भरा दिया जाता है। आधा टैंकी यानी 6 को आधा भराओगे तो 3 लीटर पानी आएगा। 3 लीटर भर गया, 3 लीटर जो भर गया यानी कि आधा जब भर गया दोस्तों, तो कितना 1 घंटा में 1 यूनिट भरता है, तो 3 यूनिट भरने के लिए 3 घंटा लगेगा। ये कंप्लीट हो गया, 3 घंटा में आधा भर दिया। अब कहता है क्या, इसी प्रकार के 3 और नल, 3 वो और 1 पहले, 4 हो गया। अब चारों एक साथ कम कर रहा है, यानी कि 1 घंटा में 4 यूनिट भर रहा है। तो 4 यूनिट भर रहा है। भरवाना कितना है दोस्तों, हमको 3 भरवाना है, तो 3/4 कर दिए। इतना हो गया, जो पहले का समय था और अभी के समय में जोड़ दिए, टोटल समय पता चल गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, कहा है क्या, 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 37.1/2 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टैंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। देखो दोस्तों, 2 को पाइप हैं, ठीक है, टैंक में लगा हुआ है, और जो कि पाइप ए है और पाइप बी है, इसको 37.1/2 मिनट यानी कि बोल सकते हैं 75/2 मिनट। ठीक है, इसको 75/2 मिनट लगता है, और इसको भैया आपको लगता है 45 मिनट। ठीक ना, इतने में वो भर सकते हैं। कह रहा है, अब जो देखो यहाँ 75/2 मिनट लग रहा है, ठीक है, यहाँ 75/2 लग रहा है, और यहाँ 45 मिनट लग रहा है। 75 और 50 कैसे हम लोग, 15 × 5 = 75, 5 × 5 = 25, 5 × 20 = 22, इतना आ गया। ठीक है, इतना आ गया। इससे इसमें डिवाइड करो तो 4 × 5 = 20, 4 बार में 3 बार में 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, ये तो ये अभी तक हम कुछ नहीं किया, जो दिया था उसी का किया। ये कैपेसिटी हो गया, ठीक है, ये कैपेसिटी हो गया। ठीक है, कह रहा है यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टैंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। बी को कितने समय बाद बंद करना होगा, आधे घंटे में भरने के लिए। पकड़ना यही है दोस्तों कि आधे घंटे जैसे बोल रहा है, यानी कि आधा घंटा कम हो रहा है। बी को कितने समय बाद बंद करना है, यानी कि बी तो बंद हो रहा है, लेकिन ए तो कम कर रहा है भैया, ए तो कम कर रहा है कंटिन्यू। तो आधा घंटा कम कर रहा है, यानी कि 30 मिनट कर रहा है। तो दोस्तों 1 मिनट में 6 भर रहा है ये, तो 30 मिनट में कितना भरेगा, 180 भरेगा। यानी कि दोस्तों 180 लीटर इसने पानी भर दिया। भरवाना कितना था, 225 में 180 भर दिया। इसको घटा दो तो कितना आएगा, 5 और 12 मार जाएगा 4, यानी कि 45 लीटर और भरना है। ठीक ना, इतना भर दिया, 45 लीटर और भरना है। अब बी से भरवा दो, बी कितना भर रहा है, एक मिनट में 5 भर रहा है, 5 से डिवाइड कर दो। यानी कि दोस्तों 9 मिनट बाद अगर हम बी को बंद कर देंगे तो ठीक टैंकी 30 मिनट में फुल फिल हो जाएगा। क्योंकि 30 मिनट तक इसको कम करवा रहे हैं हम, 180 हो रहा है। अगर 9 मिनट कम करवाते हैं तो इसको ये 45 भर रहा है। यानी कि दोस्तों हमको पता चल गया कि अगर 9 मिनट बाद टैंकी बी को बंद कर देंगे, नल बी को बंद कर देंगे तो टैंकी पूरी तरह से भर जाएगा। दोस्तों ये सवाल वैसे सवाल थे जो कि स्टूडेंट छोड़ के आते हैं, और हमेशा आप टारगेट उस सवाल पे बनाइए जो कठिन है आपके लिए, आपको प्रॉब्लम लाती है। ऐसे सवाल पे नज़र दौड़ाइए, और आपको अगर अभी कम समय में ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करना है तो मात्र उसका एक ही उपाय है दोस्तों, जो हम आपको शुरू दिन से बताते आ रहे हैं और हम कहेंगे हमेशा, वो एक रामबाण इलाज है। ठीक है ना,
एग्जाम को करेक्ट करने का। आप मॉर्निंग में सेट बनाओ और इवनिंग में सेट बनाओ। दोस्तों जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे आगे बढ़ने का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। आप गलत फहमी में जी रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम छोटा छोटा कहीं से कुछ भी उठा करके पढ़ लेंगे और हम निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ट्रिक पे बिल्कुल मत जाइए, आप रट्टा घट्टा स्टूडेंट मत बनिए, ठीक ना। आपको जो एक सुविधा है देखो, ऑल ओवर सब्जेक्ट पे जब तक पकड़ नहीं बनेगा ना तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए ऑल ओवर सब्जेक्ट पे कवर करने का मात्र एक ही तरीका है, सेट बनाओ। क्योंकि सेट में आपको प्रत्येक चैप्टर से हर जगह से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर जब हर तरह का क्वेश्चन देखेंगे आप, जरूर है आप उस पर नजर रखेंगे और जहाँ प्रॉब्लम होगा बगल में किताब रखिए, बुक रखिए, ठीक ना। बुक से तुरंत उसको पलटा करके देख लीजिए। सेट का एनालिसिस कीजिए, जो पीछे क्वेश्चन दिया रहता है उसको जरूर कवर कीजिए। क्योंकि देखो जब तक आप कुछ नया नहीं सीखेंगे तब तक आप थोड़ी आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ा हुआ चीज़ पढ़ते हैं, सेट में 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन ऐसे होगा जो आप, ये 50 क्वेश्चन ऐसे होगा, ये 60 क्वेश्चन ऐसे होगा जो आप जान रहे हैं तो जाना हुआ ही जान रहे हैं ना, वही बना रहे हैं ना, वैसा नहीं कर रहे हैं। जो नहीं जान रहे हैं उसको कोशिश कीजिए कवर करने का। धीरे धीरे अपने आप ग्रोथ होने लगेगा। आपको लगेगा ऐसा एक दिन आएगा कि हाँ अब हम एग्जाम निकाल देंगे, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करेंगे ये सारी चीज़ समझ में आया होगा और आप लोग का अच्छा खासा तैयारी चल भी रहा होगा। उन कैंडिडेटों को जरूर इस चैनल के जरिए जो कहीं न कहीं भटक रहे हैं, कहने का मतलब दोस्तों पढ़ाई तो करते ही है लेकिन गलत तरीका में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।